बहुत लड़ाई होती थी अखिलेश की सरकार में। यहाँ तब लोग गरीब आदमियों को समझते नहीं थे, मारते पीटते, गुंडागर्दी रात दिन उड़ते। लड़ाई दंगा सब बंद करा दिया हमारे योगी जी ने। ये कांग्रेस को हाँ। मुद्दे बताओ। मुद्दे तो आपको पता, आप बता दो। देख रहे हो बेरोजगारी, देख रहे हो कितनी खड़ी है यहाँ। मंदिर में 2 लोग जाते हैं, आप पुजारी जाता है, भिखारी जाता है, क्या बनोगे? अपनी औलाद को क्या बनाओगे? औलाद को लेकिन वोट मुद्दे पे दोगे, मंदिर पे दोगे? नहीं, मंदिर पे दूंगा क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया। पहले क्राइम था, जुर्म था, हर चीज हो रहा था। दिन देखा माँ बेटी को छेड़ा जाता था। रात को लड़कियां नहीं निकल पाती यार। रात अब सुरक्षित है? सुरक्षित है सर, कितना भी पढ़ लिख लो नौकरी नहीं मिलने वाली है सरकारी, किसी को जिसको भी मिल जाए वो हाथ। साल 2 करोड़ नौकरी देती है सरकार। अरे कोई नहीं देती है, कब किसकी लगी है बताइए। बस बीजेपी हो रही है। वोट डालो, बटन कहीं दबाओ, जाएगा बीजेपी को ही हो जाएगा। अगली बार। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है और जब से पीएम मोदी ने मुस्लिमों और मंगलसूत्र पर बयान दिया है, उससे देश की सियासत में और उबाल आ गया है। हम यहाँ इस वक्त हैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में, जहाँ पर ये कॉलोनी लेबर चौक के नाम से मशहूर है। यहाँ पर लोग सुबह सुबह यहाँ पर जनता इकट्ठी होती है और यहाँ पर जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है, यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। बीजेपी की ओर से यहाँ पर अतुल गर्ग हैं, कांग्रेस की ओर से यहाँ पे डॉली शर्मा हैं और बीएसपी ने यहाँ पुंडीर को मैदान में उतारा है। आइए आज जनता से जानते हैं और रूबरू होते हैं कि आखिर यहाँ जनता का मिजाज क्या है और कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, किसकी हवा चल रही है। क्या नाम सर? गणेश चौधरी नाम है। क्या लगता है? बीजेपी निकलेगा और कोई नहीं। बीजेपी निकलेगी। बीजेपी वजह कुछ नहीं है, देश शांत है उससे वजह है और कुछ नहीं। क्या है? देश शांत है। अच्छा। उसके लिए पहले क्या था? पहले बड़ी क्रांति थी जी। और यहाँ के मैं रहने वाला हूँ ना, उत्तराखंड के। अच्छा, समझिए। वहाँ तो पूरा हुआ पड़ा है क्या? हाँ। क्या वहाँ पे? हुआ बीजेपी है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या चाह रहे हो? यहाँ बीजेपी आवेगा। यहाँ तो है ही बीजेपी। हाँ। लेकिन यहाँ इस सीट पे क्या माहौल है? कंपटीशन है? नहीं, कुछ नहीं है, सीधे बीजेपी निकल के जाएगा। सीधे बीजेपी निकल के जाएगी। यहाँ से बीजेपी। अच्छा, इस सीट के बारे में आपको बता दूं, गाजियाबाद सीट बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक रही है। कहते हैं यहाँ पे स्टार प्रचारक भी अपनी जमानत नहीं बचा पाते और ऐसे कई नाम हैं। और इस सीट पर कोई भी प्रत्याशी आ जाए, कितना ही बड़ा स्टार प्रचारक हो, जो जीतने वाला होता है वो एक तरफ और बाकी जो उम्मीदवार हारने वाले होते हैं उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। क्या नाम भाई साहब? बात तो करो, जब बताओगे नहीं। क्या नाम? नमलखन सिंह। यही रहते हो? हाँ, रहते तो यही है। क्या लग रहा है कौन इस बार बाजी मारेगा? बाजी की तो पता नहीं, कोई भी मार सकता है। अच्छा, वैसे 100% तो वही है, कमल। अच्छा, 100% 100% कमल ही है। अच्छा, क्यों? तो उसी की चल रही है क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे प्रचार किया है। लड़ाई दंगा सब बंद करा दिया हमारे योगी जी ने। आदित्यनाथ योगी जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वैसे बहुत हादसे होते थे, कम होने लगे हैं। तो अच्छी है, व्यवहार अच्छा किया। पहले बहुत लड़ाई होती थी अखिलेश की सरकार में। यहाँ तब लोग गरीब आदमियों को समझते नहीं थे, मारते पीटते, गुंडागर्दी रात दिन उड़ते। अब देखो योगी जी आए, हमारे कमल जी आया है, तो सारी दुनिया का सब व्यवहार खुल गया। बस ये कि थोड़ा मजदूरी, थोड़ा व्यवहार कम, बस खाली मजदूरी थोड़ा कम है, बाकी सब व्यवस्था सही है। किसको वोट कर रहे हो इस बार? हमें पता नहीं जी भाई साहब। जी कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ। मुद्दे बताओ। मुद्दे तो आपको पता, आप बता दो। देख रहे हो बेरोजगारी, देख रहे हो कितनी खड़ी है यहाँ। ये तो कह रहे हैं सब बढ़िया है। सब क्या बढ़िया है? ये तो कह रहे हैं कोई कमी नहीं। 500 आदमी आते हैं यहाँ पे, 200 ही काम पे जाते हैं, 300 अपने घर जाते हैं। 200 काम पे जाते हैं, 300 अपने घर जाते हैं। जनता फिर भी खुश है। आप खुश है? ये भक्त है ना, ये अंधभक्त बोलते हैं वो ये वाले है। ये किसे बोलते हैं दोबारा? ये जो खड़े हैं, जो तुम्हें तारीफ कर रहे हैं, वो अंधभक्ति होते हैं। कौन तारीफ कर रहे हैं? जो आप बता रहे हो, जैसे आप बता रहे हो मेरे भाई। तो कह रहे हैं कि अब सुरक्षित है। सुरक्षित तो है, सुरक्षित पहले भी है। माहौल खराब होता था, पहले लड़ाइयाँ होती थी, अब ऐसा कुछ हो नहीं। मतलब आपको कहना ये 2014 में ही हम पैदा हुए, उससे पहले हमारा जन्म नहीं हुआ है, अभी हम पैदा हुए ना, ये कहना चाह रहे हो? ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ सपा की जीत है। सपा तो वो जिंदगी में भूल जाए अपनी सीट। डेली बैठ के काम पर वापस लौट के जाते हैं। हाँ, सही है।
बेरोजगारी इतनी है पूछो मत। कहाँ से बेरोजगारी है? तुमरे ला बेरोजगारी है, काम करने ला चाहेगा नहीं, आप बेरोजगारी है। कितने जनता बैठी हुई है डेली, देखिए इतनी बेरोजगारी। भूखे मर रहा, भूखे मर रहा था। चल मैं खाना खिलाऊं, चल। पहले क्या हाँ जी, पहले क्राइम था, जुर्म था, हर चीज हो रहा था। दिन देखा माँ बेटी को छेड़ा जाता था। रात को लड़कियां नहीं निकल पाती यार रात। अब सुरक्षित है, सुरक्षित है पूरे देश। हाँ एकदम सही है आपकी बात। भर माँ बहनियाँ घूम रहा है। अखबार अखबार देख बजे ना रात में निकलती थी, अब निकल जाती है आराम से। अब आराम से निकल खुला निकलती है, कोई डर भय नहीं है। सरकारी होगी हमारी होती थी, मोबाइल छीन लेते थे, अब कुछ नहीं, अब नहीं होता है। अब कुछ नहीं है। तो सर कितना भी पढ़ लिख लो, नौकरी नहीं मिलने वाली है सरकारी किसी को, जिसको भी मिल जाए वो हाथ। साल 2 करोड़ नौकरी देती है सरकार। अरे कोई नहीं देती है, कब किसकी लगी है बताइए, कोई बता दे कितने दिए है अरे उस लायक यार हम ही नहीं, अरे हम नहीं तो बहुत से लोग हैं हमारे जैसे, भाई हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें नहीं मिल रही है नौकरी। आप पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ और यहाँ क्या कर रहे हैं? लेबरी कर रहा हूँ। मेरा भाई तो मेरा पढ़ा लिखा हुआ MBBS डॉक्टर है। आप भी पढ़े लिखे हो? हम भी पढ़े लिखे हो। तो आप यहाँ लेबर करने क्यों आए? उस लायक में नहीं, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, जाओगे तभी तो मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा कि 2000 आदमी होगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इस लायक है नहीं नौकरी लायक। कह रहे हैं पढ़े लिखे, सारे अनपढ़ आदमी है, सारे मजदूरी है यहाँ पे। सरकारी नौकरी है, जो पढ़ा लिखा है उसकी सरकारी नौकरी। आप बताओ क्या चाहते हो? नहीं यहाँ पे क्या देखते हो, कौन जीत रहा है? यहाँ बीजेपी बीजेपी का ही है। बस बीजेपी हो रही है। वोट डालो, बटन कहीं दबाओ, जाएगा बीजेपी को ही। हो जाएगा अगली बार अभी छत्तीसगढ़ के अंदर ये मामला हुआ था, आपको भी मालूम है, अब सब न्यूज में खूब आया। आपके न्यूज वाले छत्तीसगढ़ के अंदर ये मामला उठाता है। तो केजरीवाल जीता था ना, वहाँ वोट नहीं, वही दिल्ली की बात नहीं हो रही, वो बात यहाँ की देखो, दिल्ली की बात नहीं हो रही है। कैसा काम कर रही है बीजेपी? काम बढ़िया करी बीजेपी, सही है। रोड वगैरह का काम बढ़िया और विकास भी अच्छा हो रहा है। जब तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, हम तो खुद कह रहे हैं बीजेपी आएगी भाई। जो इलेक्शन को हो तो पैसा खिट्टे हो तो बाबू को नहीं बताया, चिंता तो खिट्टे बाबू को नहीं, चुप हो गई। चुप कहाँ है, आराम से प्रचार कर रही है। हाँ प्रचार दे, वोट नहीं उसको देंगे हम क्या गलत बीजेपी को क्यों गड्ढे में डाल दें। महंगाई कम करवाई जाए बस। ये तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, ये तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। किसान आदमी का आलू कै रुपए किलो बिका है? किसान आदमी का आलू कितना रुपए किलो बिका है? अब कितना किलो रुपए खरीद रहे हो? 6 रुपए 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो खरीद रहे हो? और क्या 10 रुपए किलो। और क्या 10 रुपए किलो आलू भाई कहाँ मिल रहा है? क्या लग रहा है यहाँ पे? मैं यही चाहता हूँ कि मोदी सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर मोदी सरकार हो गई तो सिलेंडर 1500 में पहुँच जाएगा। 1500 पहुँच जाएगा? अभी तो पेट्रोल 150 में पहुँच जाएगा। पैसा नहीं बढ़ रहा है, रेट नहीं बढ़ रहा है। सैलरी क्या सैलरी थी पहले? सैलरी कितनी थी? 1000 रुपए कमा के गुजारा नहीं हो रहा, पहले 6,000 रुपए कमा के गुजारा हो रहा था। एक बात बताओ, अरे सुनो, आज तक गरीब आदमी के खाते में से बीजेपी के अलावा किसने कटौती की है मिनिमम बैलेंस पर? ये बीजेपी ने की है। ये बीजेपी ने मजदूर आदमी की कटौती की है। क्या काटा है? क्या काटा? मिनिमम कह रहे हैं बहुत बढ़िया रह रहा है। तुम्हारे खाते में आए पैसे? और क्या 15 लाख आ गए? और क्या यहाँ क्या करने आए? 15 लाख रुपए इनको मिल गए। 15 लाख रुपए यहाँ क्या करने आए? यहाँ करने आए हैं कि 15 लाख रुपए लेके एक फैक्ट्री खोल दो, मैं भी लग जाऊंगा लेबरी में। चलो खोलो। 15 लाख रुपए में इतना बढ़िया रोला बचा लो, पर आप कुछ ना बिगड़ा। तब भूखे मर रहे हो, भूखे मर रहे हो। भूखे क्यों मरेंगे? तब क्यों कह रहे हो कि बेरोजगार है? बेरोजगार कैसे? बेरोजगार में भूखे मरता है आदमी। बेरोजगार बेरोजगार में भूखे इनसे बात करो। बेरोजगारी में आप बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? हाँ 6 हैं। कितनी जॉब कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। 4 कर रहे हैं। हाँ। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर, सरकारी? प्राइवेट, सरकारी से ज्यादा प्राइवेट में कमा रहे हैं। प्राइवेट में कमा रहे हैं। कल की उम्मीद है कि कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बताओ। कल की उम्मीद है? कल ये बताओ, कल की उम्मीद है? जब ले वो बहुत ज्यादा कमा लेंगे, कमी नहीं पड़ेंगे।
ठीक है, बहुत ज्यादा कमा लेगा। सरकारी होती तो कल के दिन पेंशन भी तो मिलती कि नहीं मिलती? सरकार तो पेंशन भी हटा दिया। कोई काम तो गिना दो बीजेपी के, 5 काम जो अच्छे 5 काम। आइए भाई इधर आइए, रोजगार वाले इधर आइए। मैं बीजेपी के एक काम से खुश हूँ, वो भी लॉ एंड ऑर्डर से बस। नहीं ये काम गिना रहे हैं, बोल रहे हैं नौकरी बहुत है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक काम ढूंढ रहे हैं। बताइए भाई साहब, इन्हें नौकरी कितनी देर भाई तुमने क्या किया? 1 मिनट मैं भाई ग्रेजुएट, मुझे दिला दो काम। कहाँ है काम? तुम ग्रेजुएट की बात करते हो, हर आदमी पढ़ा लिखा है लगभग मेरी नजर में। कोई ऐसा होगा जो अनपढ़ होगा, बाकी लगभग सब पढ़े लिखे हैं। अनुमान लगाइए, सरकार सबको तो नौकरी नहीं देगी। वो क्या करती है? सुनो, अगर 100 लड़के, अगर 100 फॉर्म ऑनलाइन होते हैं मान लीजिए, उसमें से 10 ऐसे चुनिंदा होती है जो बहुत ही काबिल हो, ठीक है, और बाकी जो जिस लायक यहाँ लेबर चौक पे भाई जो जिसके पात्र होगा बस उसको वही मिलता है, याद रखना। क्या चाहते हैं? कौन किसका कंपटीशन? कंपटीशन भाई साहब देखो, कोई किसी को वोट दे लो, जीतने तो हमारे मोदी जी है, जीतने मोदी जी है, बाकी हमारी वोट जाएगी कांग्रेस को। अच्छा। डोली शर्मा गाजियाबाद से उम्मीदवार, हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। कौन? डोली शर्मा जीतेंगी। हाँ नहीं जीतेगी नहीं वो, हाँ नहीं तो निश्चित है। गाजियाबाद तो गढ़ बीजेपी का ही है, लेकिन ऐसा है ना, आप वोट कहीं भी दोगे बताइए आपको सिस्टम क्या चल रहा है। आना तो मोदी जी है। अतुल गर्ग सांसद बन जाएंगे, विधायक थे अब सांसद बन जाएंगे, फिर मंत्री बन जाएंगे। यहाँ की जो समस्या, जो क्षेत्रीय समस्या है वो हल होंगी, पहले से हल हुई है? कभी विकास हुआ है? पहले नहीं हुआ, न आज हुआ है, न कल होगा। ये जनता ऐसी रहेगी, ऐसी ही ऐसी मर जाएगी, कुछ नहीं होना यहाँ कुछ नहीं होना। अब ये भाई बोल रहे थे ये ग्रेजुएशन है, ये खुद नौकरी क्यों नहीं कर रहे? ये खुद लेबर चौक पर क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं लेबर चौक पे? मैं ग्रेजुएशन हूँ, BLL भी हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट, वकालत कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं लेबर गिरी कर रहा हूँ यहाँ पे। क्यों कर दिया हूँ? चैम्बर खाली नहीं है, साले 40 लाख रुपए की चैम्बर है, 40 लाख रुपए मेरे पास है नहीं। 40 लाख रुपए गाजियाबाद में 40 लाख का चैम्बर है, 40 लाख ना होंगे ना मेरे पास चैम्बर होगा। मतलब पहले वकील की पढ़ाई करके तुम 40 लाख दोगे, जब जाके तुम्हें चैम्बर मिलेगा। यही तो है। भैया छतरी लगा के बाहर बैठ जाओ, छतरी लगा के बाहर बैठ जाओ, वहाँ ऑफिस खोल लो। ऑफिस खुल गया, वो कोई भी आएगा जाएगा, अभी जरा वकील इधर, यही होता है। अब अपना ये है कि लेबर चौक पर किसी की नौकरी नहीं कर रहे, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। खुश हो? खुश तो हम पहले से थे। या 2014 के बाद हो? नहीं, आपको कहने का मतलब ये, मेरी उम्र 10 साल हुई है अभी है। मैं 2014 में पैदा हुआ हूँ और आज 2024 चल रही है, तो मेरी उम्र 10 साल है बस, है नहीं। उससे पहले हमारे माँ बाप भीख मांगते थे, सब भूखे नंगे रहते थे, दुनिया में कोई काम ही नहीं था। 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, उससे पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों, है नहीं, ये चाह रहे हो ना आप? क्या ना गुलाम थे ना हम, हमारे बाप दादा ने गुलामी करी है, बस हम 2014 में आए हैं, उसके बाद हम आजाद हुए हैं। यहाँ लोग ऐसी नजर से देखते हैं, बताते हैं कि 2014 के बाद बहुत विकास हुआ। हाँ विकास हुआ है, देखो नाला ये रहा, विकास देख लो, ये नाला कितना साफ पड़ा है, बिल्कुल चेहरा दिख जाएगा इसमें आपको। देखो बाथरूम का ताला। तुम मुझे ये बताओ, तुम बीजेपी के फेवर में हो अगेंस्ट हो? कभी तारों के तरफ है, दोनों सरकार की, दोनों जाएंगे। हम आए फ्रेंड। अच्छा, सीधी बात है, अयोध्या जिला से हूँ। अच्छा, ठीक है, अयोध्या जिला से हूँ जहाँ रामनगरी बनी है। रामनगरी जहाँ बनी है। वोट किसके नाम पे दोगे? मैं दूंगा बीजेपी को, जब मर भी जाऊँ यहाँ पे मैं नोएडा। सीधी बात है। लेकिन वोट मुद्दे पे दोगे, मंदिर पे दोगे? नहीं, मंदिर पे दूंगा, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया। अरे कुछ भी करें, मंदिर पे कटोरा लेके बैठेंगे, धंधा नहीं चाहिए। धंधे बहुत है भाई साहब। 1 किलो फूल ले लो ना, 5 की सुई ले लो और 5 की डोरी ले लो, 800 1000 कमाओगे। मजबूरी में एक मिनट थोड़ी है, मजबूरी। सुनो, मैं ड्राइवर आदमी हूं, सुनो, मेरा लाइसेंस खो गया है। सुनो, मंदिर में 2 लोग जाते हैं, आप पुजारी जाता है, भिखारी जाता है, क्या बनोगे? अपनी औलाद को क्या बनाओगे? औलाद को कौन बोला भाई? ये भिखारी किसने बोला? भिखारी वाला क्या बनाओगे? भिखारी बनते हैं मंदिर पे। मंदिर में भिखारी और पुजारी 2 बनते हैं। पुजारी ताला खोलेगा, पैसा निकालेगा, भिखारी भीख मांगेगा। अपने बच्चों को क्या बनाओगे? अपने बच्चे को पहली बात तो मैं शादी नहीं करूंगा और न शादी किया हूँ। अच्छा, मोदी जी के चलिए, ये थी यहाँ की जनता, गाजियाबाद की जनता है ये। आपने माहौल देखा कि जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग हैं, उनके पक्ष में है, कुछ कांग्रेस
के पक्ष में हैं जो कि डॉली शर्मा हैं, और इसी तरह तो बाकी नेता के पक्ष में हैं। लेकिन माहौल यहाँ का गर्म है। लोकसभा सीट का गाजियाबाद सीट है ये, और देखना होगा कि आखिर 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होना है और पता चलेगा 4 जून को किसकी सरकार बनती है और यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीता है। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।